नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी कहानी में। विवान के पिताजी और प्रज्ञा के पिताजी और एनबीएफपी जी के बीच में बहुत गहरी दोस्ती रहती है। दोनों लोगों का बचपन साथ में बीता होता है। विवान के पिताजी पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर होते हैं, लेकिन प्रज्ञा के पिताजी पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन उन लोगों में एनबीएफपी दोनों की दोस्ती की सभी तारीफ करते हैं। दोनों बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी भी हो जाती है, लेकिन उनकी दोस्ती आज भी वैसे ही रहती है। विमान और प्रज्ञा जब छोटे होते हैं तभी से उनके माता पिता कहते हैं कि इन दोनों की शादी करवाकर हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेंगे। विमान, बीएनपी और प्रज्ञा बचपन में ही एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन जब प्रज्ञा थोड़ी बड़ी होती है तो उसकी माँ प्रज्ञा को लेकर शहर अपने माता पिता के यहाँ चली जाती हैं, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि प्रज्ञा और विमान साथ में रहें। क्योंकि विमान के पिताजी प्रज्ञा के पिताजी से थोड़े गरीब थे, इसीलिए प्रज्ञा की माँ नहीं चाहती थी कि प्रज्ञा की शादी एक गरीब घर में हो। प्रज्ञा शहर जाती है और वहाँ पढ़ने लगती है, लेकिन विमान गांव में ही रहता है। प्रज्ञा की जब भी छुट्टी होती है तब वह अपनी माँ से कहती है, माँ पिताजी प्रज्ञा आने वाली होती है। तब प्रज्ञा के पिताजी विमान को लेकर बस स्टेशन पर उसका इंतजार करते थे, और जब प्रज्ञा आ जाती थी तब उसे साथ लेकर घर आते थे। फिर प्रज्ञा कुछ दिन गांव में रहती और फिर वापस शहर चली जाती थी। इसी तरह दोनों बड़े हो जाते हैं। विमान को प्रज्ञा से प्यार करता है, लेकिन प्रज्ञा को अभी विमान से प्यार नहीं होता है। अब प्रज्ञा कॉलेज में पढ़ने लगती है। अब प्रज्ञा की माँ उसे गांव नहीं जाने देती हैं, हमेशा कोई ना कोई बहाना बना लेती हैं। जब भी प्रज्ञा की छुट्टी होती है और प्रज्ञा के पिताजी से हमेशा बीएनपी कहती हैं, अगली छुट्टी में आऊँगी। विमान हर छुट्टी पर बस स्टेशन पर प्रज्ञा का इंतजार करने लगता है, लेकिन प्रज्ञा नहीं आती है। प्रज्ञा बहुत ही खूबसूरत होती है। कॉलेज के सभी लड़के उसके दीवाने होते हैं। प्रज्ञा की माँ की एक सहेली वहाँ शहर में एक डॉक्टर होती है। उनका बेटा भी प्रज्ञा के कॉलेज में ही पढ़ता है। उनका नाम विक्की रहता है। प्रज्ञा की माँ चाहती हैं कि प्रज्ञा की शादी विक्की से हो जाए, इसीलिए वह अपनी सहेली से कहती हैं कि तुम विक्की से कहो कि वह प्रज्ञा से बातचीत करें और प्रज्ञा के सामने अच्छा काम करें कि प्रज्ञा को विक्की प्यार हो जाए। विक्की का चरित्र अच्छा नहीं होता है, लेकिन प्रज्ञा की माँ को केवल विक्की के धन और जायदाद का लोभ होता है। वह और कुछ नहीं देखती कि विक्की कैसा लड़का है। एक दिन प्रज्ञा के पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। प्रज्ञा के पिताजी कहते हैं, एक बार प्रज्ञा को बुला दो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि अब मैं ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता। प्रज्ञा के पिताजी के दोस्त यानी विमान के पिताजी की प्रज्ञा की माँ को उसकी तबीयत का खबर देते हैं, लेकिन प्रज्ञा की माँ सोचती हैं कि अगर बस ऐसे ही उनकी तबीयत खराब होती होगी। बस सुबह प्रज्ञा को किसी तरह बुलाना चाहते हैं, इसीलिए वह प्रज्ञा को लेकर गांव नहीं आती। लेकिन कुछ दिनों बाद ही प्रज्ञा के पिताजी का देहांत होता है। मरने से पहले वह विमान और विमान के पिताजी इसे कहते हैं, दोस्त, मैं प्रज्ञा और विमान की शादी होते हुए देखना चाहता था, लेकिन मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। तुम मुझसे वादा करो कि विमान की शादी प्रज्ञा से ही करवाओगे। और विमान से भी कहते हैं, विमान, तुम प्रज्ञा से शादी करना, तुमसे प्यार भी करते हो ना। विमान कहता है, ठीक है अंकल जी। प्रज्ञा की माँ प्रज्ञा के पिताजी की मृत्यु की खबर सुनती हैं तो वह प्रज्ञा को लेकर घर आती हैं। उसे अपनी गलती का बहुत अफसोस होता है
कि शायद मैं पहले चली आई होती तो प्रज्ञा भी बहुत रोती है, क्योंकि वह अपने पिताजी से बहुत प्यार करती थी। वह कहती है कि पिताजी, आप कहते थे कि आप मेरा इंतज़ार करेंगे, फिर आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? विमान, तुम कहते थे कि मैं तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखूँगा, फिर ये कैसे हो गया है? फिर विमान प्रज्ञा को समझाता है और फिर लोग प्रज्ञा के पिताजी का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर विमान के पिताजी प्रज्ञा की माँ को अपने दोस्त की अंतिम इच्छा बताते हैं, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि प्रज्ञा की शादी विमान जैसे गांव के लड़के से हो। इसीलिए वह विमान के पिताजी से कहती हैं कि प्रज्ञा की मर्जी की वह क्या करेंगी। और इधर प्रज्ञा के मन में विमान और विमान के पिताजी के खिलाफ बुरे विचार भर देती हैं कि विमान के पिताजी तुम्हारे पिताजी के धन दौलत के खातिर विमान की शादी तुमसे करना चाहते हैं और तुम्हें गांव में ही रहने को कहेंगे और फिर तुम्हारी पढ़ाई को छुड़वाकर तुमसे सारा घर का काम करवाएंगे। इन्हें नहीं जानती बेटी, अभी ये अच्छा बनने का दिखावा कर रहे हैं और बाद में ये तुम्हें अपना असली रूप दिखाएंगे। तुम मेरी बात मानो और वापस शहर अपने मामा जी के यहाँ चलो। प्रज्ञा भी अपनी माँ की बात मान लेती है, क्योंकि वह सोचती है माँ भला हमसे झूठ क्यों बोलेंगी, और वह वही करती है जैसा उसकी माँ कहती हैं। एक दिन विमान प्रज्ञा से बात करता है और कहता है, प्रज्ञा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और पिताजी भी हमारी शादी करवाना चाहते थे और उन्होंने अपने अंतिम समय में भी मुझसे और मेरे पिताजी से कहा था कि विमान तुम प्रज्ञा से ही शादी करना। ये सब सुनकर प्रज्ञा सोचती है कि ये कहानी बना रहा है, क्योंकि प्रज्ञा की माँ पहले ही प्रज्ञा के मन में विमान और विमान के पिताजी के खिलाफ झूठी कहानी बना चुकी होती हैं। इसीलिए उसे विमान की सारी बातें झूठ लगती हैं। प्रज्ञा विमान से कहती है, विमान, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। विमान कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, जब तुम चाहो तभी हमारी शादी होगी। मैं खुश हूँ कि तुम अपने सपने पूरे करने के लिए पढ़ना चाहती हो। प्रज्ञा की माँ प्रज्ञा को लेकर शहर अपने भाई और माता पिता के यहाँ चली जाती हैं और फिर प्रज्ञा कॉलेज में पढ़ने लगती है। विक्की प्रज्ञा के सामने अच्छा बनने का दिखावा शुरू करने लगता है और जब भी प्रज्ञा कोई मुश्किल में होती तो वह उसकी मदद करता और फिर वह प्रज्ञा को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लेता है। प्रज्ञा सोचती है विक्की मुझसे सच्चा प्यार करता है और वह विक्की के बारे में बताती है कि माँ, मुझे विक्की से प्यार हो गया है। प्रज्ञा की माँ कहती हैं, हाँ, विक्की मेरी सहेली का बेटा है। उसकी माँ डॉक्टर हैं और उसके पिताजी एक बिजनेसमैन हैं। विक्की के परिवार वाले भी बहुत अच्छी ख्याल के हैं और धनवान भी हैं। विक्की तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैं अपनी सहेली से तुम दोनों के बारे में बात करूंगी। फिर प्रज्ञा की माँ अपनी सहेली से बात करने जाती हैं और उसकी प्रज्ञा और अपने बेटे की शादी के लिए तैयार हो जाती हैं। प्रज्ञा की माँ सोचती हैं कि मैं फायदे में हूँ, मेरी बेटी की शादी इतने बड़े घर में हो रही है, वह राज करेगी और मैं गांव की सारी जायदाद बेचकर एक अच्छा सा घर शहर में ले लूँगी, फिर हम मज़े से रहेंगे। लेकिन ये अपनी सहेली के घर परिवार की असली सच्चाई नहीं जानती थी। विक्की प्रज्ञा को अपने झूठे जाल में इसीलिए फंसाता है क्योंकि विक्की के पिताजी को अपने बिजनेस के लिए गांव में ज़मीन की आवश्यकता होती है और प्रज्ञा अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है और सारी ज़मीन जायदाद के मालिकिन प्रज्ञा ही होती है। इसीलिए विक्की के पिताजी विक्की से
तुम किसी भी तरह प्रज्ञा से शादी कर लो तो मेरा काम हो जाएगा। फिर तुम जो चाहो प्रज्ञा का करना। यदि तुम उसे अपनी पत्नी मान कर रखना चाहते हो, फिर काम हो जाने के बाद उसे छोड़ देना। फिर विक्की की माँ प्रज्ञा की माँ से कहती हैं, जब इस शादी के लिए सभी राजी हों तो फिर देर किस बात की है। इसी हफ्ते पंडित जी से एक अच्छा सा मुहूर्त दिखवा कर प्रज्ञा और विक्की की सगाई करवा देते हैं। प्रज्ञा की माँ कहती है, जैसा आप चाहते हैं। फिर प्रज्ञा की माँ घर आकर प्रज्ञा को सारी बात बताती हैं। प्रज्ञा कहती है, इतनी जल्दी भी क्या है माँ। तो प्रज्ञा की माँ कहती हैं, बात मान लो बेटी, वे इतने बड़े और अच्छे लोग हैं कि उनके यहाँ रोज रिश्ते आते हैं, इतना अच्छा मौका गवाओ मत। तब प्रज्ञा अपनी माँ से कहती है, सगाई से पहले मुझे विक्की से कुछ बात करनी है। माँ की बात कहती है, ठीक है कर लेना। प्रज्ञा विक्की को एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए बुलाती है और सोचती है कि विक्की से बात भी कर लेगी। विक्की आता है और दोनों साथ में लंच करते हैं। फिर प्रज्ञा कहती है कि विक्की, मैं पहले गांव में रहती थी। मेरे पिताजी को गांव बहुत पसंद था, इसीलिए वो कभी शहर नहीं आए मुझे पढ़ाने के लिए। माँ मुझे यहाँ शहर लाई। मैं अपने पिताजी से उनके अंतिम दिनों में उनसे मिलने नहीं जा पाई। मेरे पापा को गांव के बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। वह घर पर ही पढ़ाते थे, इसीलिए मैं पिताजी के साथ गांव की जितनी जमीन है वहां सरकार से सहायता लेकर एक विद्यालय बनवाना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे इस सपने में मेरा साथ दोगे। विक्की कहता है, शादी के बाद जो तुम्हारा सपना है वह मेरा सपना होगा। अपने पिताजी से ये काम आसानी से करवा सकता हूँ क्योंकि वह एक बड़े और फेमस बिजनेसमैन है। यह बात सुनकर प्रज्ञा बहुत खुश हो जाती है और कहती है, विक्की तुमने मेरी सारी टेंशन दूर कर दी है। सच में बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम मिले हो। फिर प्रज्ञा विक्की से कहती है, अब सगाई में मिलते हैं। घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ जब मेरी सारी टेंशन दूर हो गई, अब मैं खुशी खुशी सगाई के लिए तैयार हूँ। फिर प्रज्ञा और विक्की की सगाई बड़ी धूमधाम से सभी खुश होते हैं। फिर सगाई की पूरी रस्म होती है। इधर विमान प्रज्ञा का इंतजार कर रहा होता है। विमान कई बार प्रज्ञा से बात करने के लिए कॉल करता है। प्रज्ञा की माँ हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर कहती हैं कि प्रज्ञा पढ़ाई कर रही है NBSP। फिर विक्की एक दिन प्रज्ञा से कहता है कि मैंने अपने पिता की से बात की है, उन्हें कोई भी एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना है। इसी समय तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं गांव में विद्यालय का ही प्रोजेक्ट शुरू कर देता हूं। आखिर ये मेरी बहू का सपना है। ये बात सुनकर प्रज्ञा बहुत खुश हो जाती है। फिर विक्की प्रज्ञा से कहता है कि इसके लिए तुम्हें अपनी सारी ज़मीन मेरे पिताजी के नाम करनी पड़ेगी क्योंकि ये उनके ही नाम का पूरा होगा और उनके अन्य पार्टनर भी सभी उनका साथ देंगे। आगे तुम्हारी मर्जी। तो प्रज्ञा कहती है, तो क्या हुआ, अब तो वो मेरे भी पिताजी हैं, अब तो जो भी करेंगे मेरे लिए करेंगे। ठीक है विक्की, कल मैं पिताजी से मिलकर जमीन के पेपर पर हस्ताक्षर कर दूंगी। विक्की कहता है, ठीक है। फिर इस तरह विक्की और उसके माता पिता झूठा प्यार दिखाकर प्रज्ञा की सारी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा लेते हैं। एक दिन प्रज्ञा अपनी सहेली यानी विक्की की माँ से मिलने जाती है और कहती है, सगाई तो हो गई है, अब शादी का भी दिन पंडित जी से रखवा लेते हैं, आपकी क्या राय है। तो विक्की की माँ कहती है, इतनी जल्दी क्या है, सगाई तो हो ही गई है, शादी होती रहेगी। ये बात सुनकर प्रज्ञा की माँ को
और इधर विक्की भी पहले की तरह प्रज्ञा से बात नहीं करता। ये सब देखकर प्रज्ञा और प्रज्ञा की माँ बहुत परेशान होती हैं। एक दिन प्रज्ञा विक्की को फ़ोन करती है और कहती है, विक्की मुझे तुमसे मिलना है। विक्की कहता है, मैं अभी काम में व्यस्त हूँ, मैं नहीं आ सकता। प्रज्ञा कहती है, ठीक है, मैं ही आ जाती हूँ, बताओ कहाँ हो। विक्की प्रज्ञा से कहता है, मैं तुमसे कल ज़रूर मिलूँगा। फिर प्रज्ञा कहती है, ठीक है, मैं कल तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। लेकिन विक्की नहीं आता और प्रज्ञा का फ़ोन भी नहीं उठाता है। इससे प्रज्ञा बहुत परेशान होती है और प्रज्ञा अपने एक दोस्त से बात करती है और अपनी परेशानी बताती है। उसकी दोस्त कहती है, ठीक है, मैं विक्की का पता लगवाती हूँ कि वह इस समय कहाँ है। फिर उसकी दोस्त पता लगाती है, विक्की एक होटल में होता है। फिर वह प्रज्ञा को उस होटल का पता बताती है। फिर वह प्रज्ञा वहाँ जाती है और वह जो देखती है उसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है। प्रज्ञा होटल जाती है तो वह सोचती है कि विक्की अपने किसी मीटिंग में होगा। वह होटल के अंदर जाती है और वहाँ पूछती है कि विक्की कपूर के नाम से आपके यहाँ कोई व्यक्ति आए हैं क्या। तो वहाँ की स्टाफ कहती हैं, जी मैम। प्रज्ञा कहती है, प्लीज़ आप मुझे उनके कमरे का नंबर बता दीजिए। तो माफ़ कीजिएगा मैम, उन्होंने मना किया है। प्रज्ञा कहती है, मुझे जाने दीजिए, मैं विक्की की मंगेतर हूँ, हमारी सगाई भी हो गई है। तो वह स्टाफ कहती है, मैम वो तो अभी अपनी पत्नी के साथ ही यहाँ आए हैं। यह एक कपल होटल है। यहाँ बात सुनकर समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या सुन रही है। तभी उस स्टाफ को विक्की का कॉल आता है। वह कहता है, हमारा खाना जल्दी भिजवाओ। तो वह स्टाफ कहती हैं, आज मैं ही अकेले काम पर हूँ, क्या क्या करूँ। ठीक है सर, मैं लाती हूँ। ये बात सुनकर प्रज्ञा कहती है, प्लीज़ सिस्टर, मुझे उनके लिए खाना ले जाने दीजिए, तब तक आप अपना दूसरा काम भी कर लेंगी, प्लीज़ प्लीज़। तब वह कहती है, ठीक है, लेकिन आप कुछ गड़बड़ी मत करिएगा। प्रज्ञा कहती है, ठीक है। फिर प्रज्ञा वेटर का कपड़ा पहन के विक्की को खाना लेकर जाती है। सभी के दरवाज़ा खोलती है तो उसके साथ वहाँ एक लड़की होती है, दोस्त के साथ मस्ती कर रहा होता है। ये सब देखकर प्रज्ञा दुखी होती है और उसका दिल टूट जाता है। लेकिन उस समय विक्की प्रज्ञा को पहचान नहीं पाता और प्रज्ञा अभी विक्की से कुछ नहीं कहती। खाना देकर वापस चली आती है और वह फिर होटल से घर आती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसकी माँ भी बहुत हैरान रह जाती हैं कि वह कहती हैं, मैं अभी विक्की की माँ से बात करती हूँ, शायद वह विक्की को समझाएं। लेकिन जब प्रज्ञा की माँ से बात करना चाहती हैं तो वह प्रज्ञा की माँ से बात करने से इनकार कर देती हैं और प्रज्ञा की माँ को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। उनसे उनका सब कुछ छिन चुका होता है। विक्की प्रज्ञा को बहुत परेशान करने लगता है। वो प्रज्ञा के साथ भी वही करना चाहता है जो GWNG वह अन्य लड़कियों के साथ करता है। वह प्रज्ञा के साथ भी एक रात बिताना चाहता है, लेकिन प्रज्ञा उसकी सारी सच्चाई जान चुकी होती है। एक दिन विक्की प्रज्ञा की माँ को किडनैप करवा लेता है, पर प्रज्ञा को फ़ोन करके धमकी देता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूँगा। उसकी माँ चिल्लाती हैं कि बेटी तुम मत आना, ये लोग बहुत दरिंदे इंसान हैं, यदि तुम मार दी गई तो ले लो, मुझे नहीं छोड़ेंगे, तुम मत जाने तुम गांव चली जाओ। प्रज्ञा को कुछ समझ नहीं आता है कि भाई क्या करे। उधर विक्की के पिता गांव में फैक्ट्री बनाने का कार्य शुरू कर रहे होते हैं। ये सब देखकर गांव
वाले एनबीपी रोकते हैं तो वह कहता है कि ये ज़मीन मेरे नाम है, मैं यहाँ जो चाहे करूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। विमान सोचता है बारे में प्रज्ञा को पता नहीं होगा। प्रज्ञा को फ़ोन करता है। इस बार फ़ोन प्रज्ञा ही उठाती है क्योंकि उसकी माँ होती ही नहीं है। तो विमान प्रज्ञा को गांव की सारी बात बताता है। ये सुनकर प्रज्ञा और अभी दुखी हो जाती है और वह रोने लगती है। विमान प्रज्ञा से पूछता है क्या हुआ। तब प्रज्ञा विमान को सारी बात बताती है और कहती है प्लीज़ विमान मेरी माँ को बचा लो। एनबीएफपी फिर विमान अपने पिता की सारी बात बताता है। उसके पिताजी कहते हैं बेटे तुम जाओ प्रज्ञा और उसकी माँ को बचाकर लेकर आओ। फिर विमान शहर जाता है और विक्की प्रज्ञा की माँ को छुड़ा कर लाता है और वह विक्की की वही अपने साथ ले आता है। फिर वह प्रज्ञा और प्रज्ञा की माँ विक्की के साथ लेकर गांव आता है और विक्की के पिताजी से कहता है अभी के अभी सारी ज़मीन जायदाद प्रज्ञा को वापस करो, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगा। विक्की अपने पिताजी से कहता है पिताजी मुझे बचा लो, नहीं तो ये मुझे मार देगा। फिर विक्की के पिताजी कहते हैं तो मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं अभी सारी ज़मीन जायदाद प्रज्ञा के नाम करता हूँ। फिर वह ज़मीन जायदाद के सारे कागजात प्रज्ञा को वापस कर देते हैं। फिर विक्की के पिताजी कहते हैं अब तो बेटे को छोड़ दो। विमान विक्की को छोड़ देता है और कहता है मैं तुम लोगों की तरह एनबीएफपी नहीं हूँ कि वादा करके वादा तोड़ दे ले जाओ अपने बेटे को और आइंदा कभी प्रज्ञा और प्रज्ञा की माँ को आंख उठाकर भी मत देखना। फिर विक्की के पिताजी विक्की को लेकर फिर वापस चले जाते हैं। ये सब देखकर प्रज्ञा की माँ विमान के पिताजी के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती है और कहती है मैंने आपको कितना गलत समझा और धन दौलत के लालच में अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने में लग गई। मैं तो माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ। इसमें प्रज्ञा की कोई गलती नहीं है, वह वही की जो मैंने उससे कहा। तब विमान के पिताजी कहते हैं नहीं आप माफ़ी मत मांगिए, मेरे दोस्त यानी प्रज्ञा के पिताजी ने हमारी और हमारे परिवार की बहुत मदद की थी। आज मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा आपके लिए कुछ कर पाया। प्रज्ञा की माँ विमान जी से कहती हैं आप मेरे पति के दोस्त हो कर उनके लिए इतना किया और मैं उनकी पत्नी होकर भी उनकी अंतिम इच्छा को नज़रअंदाज कर दिया। मेरे गुनाहों की कोई माफ़ी नहीं है। प्लीज़ इसकी सज़ा आप मेरी बेटी प्रज्ञा को मत दीजिएगा। क्या आप आज भी प्रज्ञा को अपनी बहू बनाना चाहते हैं? तो विमान के पिताजी कहते हैं इसका फैसला तो विवाह की ही करेगा। तब विमान कहता है मैंने तो प्रज्ञा से कहा था कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम चाहे जब भी आना। मैं तो आज भी प्रज्ञा का इंतज़ार ही कर रहा हूँ, शायद वह आज भी मुझे इंतज़ार करने के लिए ही छोड़ जाए। ये सब सुनकर प्रज्ञा रोने लगती है और विमान को गले लगा लेती है और कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। विमान प्रज्ञा से कहता है तुम्हारे प्यार में माफ़ी की कोई जगह नहीं है। और प्रज्ञा को लेकर प्रज्ञा के पिताजी की तस्वीर के पास जाता है और कहता है अंकल लो मैंने आपकी आखिरी इच्छा पूरी कर दी, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। फिर प्रज्ञा की माँ और विमान के पिताजी दोनों विमान और प्रज्ञा की शादी बड़ी धूमधाम से करवाते हैं और एक खुशहाल परिवार की तरह एक साथ रहने लगते हैं। और प्रज्ञा भी अपने पिताजी की तरह गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाती है और धीरे धीरे विमान और प्रज्ञा मिलकर गांव में ही एक छोटा सा स्कूल भी खोल लेते हैं। और इस तरह प्रज्ञा का स्कूल खोलने का
NBFP सपना भी पूरा हो जाता है और इस तरह इस कहानी का प्रसन्नतापूर्वक अंत भी होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।